नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार मंगलवार। सूर्योदय सुबह 6:28। सूर्यास्त शाम 6:30। तिथि त्रयोदशी। पक्ष कृष्ण पक्ष। नक्षत्र शतभिषा। राहु काल दोपहर 3:29 से शाम 4:59 तक। अमृत काल दोपहर 12:29 से दोपहर 1:59 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। चंद्रमा की शतभिषा नक्षत्र में उपस्थिति आज एक नया उत्साह और जोश भरने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में सूर्य की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। नवम भाव में ग्रहों की गोचरीय अनुपस्थिति दर्शाती है कि लंबी यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आज कोई आकस्मिक बदलाव नहीं होगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर गुरु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। बैंक बैलेंस और पारिवारिक मामलों के इस भाव में ग्रहीय शांति यह सुनिश्चित कर रही है कि आज पारिवारिक विवाद या आर्थिक अस्थिरता जैसी कोई गोचरीय चुनौती नहीं है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर मंगल का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर केतु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्राद्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि की बात करें। चंद्रमा की शतभिषा नक्षत्र में उपस्थिति आज आर्थिक समझ बढ़ाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में सूर्य का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है,
इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे, विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ कई ग्रहों का मजबूत महासमूह उपस्थित है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि की बात करें, वैदिक पंचांग के अनुसार आज शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर नए रचनात्मक विचार लाने से जुड़ा है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे, विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ कई ग्रहों का मजबूत महासमूह उपस्थित है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा, किस्मत मेहरबान रहेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि, सूर्य और शुक्र के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर गुरु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होगी। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। कर्क राशि की बात करें, वैदिक पंचांग के अनुसार आज शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर इंट्यूशन मजबूत करने से जुड़ा है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर चंद्रमा का गहरा असर है। इसलिए आज नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। हालांकि अस्त होने के कारण प्रभाव में हल्की कमी आ सकती है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर गुरु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर सूर्य का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि, सूर्य और शुक्र के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर किसी क्रूर या शुभ ग्रह की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है, जो कार्य क्षेत्र और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में एक स्थिर और सुरक्षित दिन का संकेत देता है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर केतु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। सिंह राशि की बात करें। वैदिक पंचांग के अनुसार आज शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर एक नया उत्साह और जोश भरने से जुड़ा है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर केतु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। थैया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर बुध का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ कई ग्रहों का मजबूत महासमूह उपस्थित है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई लाभदायक डील साइन हो सकती है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। नवम भाव में ग्रहों की गोचरीय अनुपस्थिति दर्शाती है कि लंबी यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आज कोई आकस्मिक बदलाव नहीं होगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। गोचर कुंडली में इस भाव के रिक्त होने का ज्योतिषीय अर्थ है कि आज आपके करियर ग्राफ में कोई बाहरी या अप्रत्याशित विक्षेप नहीं आएगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर चंद्रमा का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। प्रेम संबंधों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष के इस भाव में ग्रहों का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, जो कि मानसिक शांति और बिना भटकाव के फोकस बनाए रखने का ज्योतिषीय संकेत है।
कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि की बात करें, चंद्रमा की शतभिषा नक्षत्र में उपस्थिति आज विचारों में स्थिरता लाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि, सूर्य और शुक्र के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में केतु की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। हालांकि अस्त होने के कारण प्रभाव में हल्की कमी आ सकती है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। भाग्य भाव का रिक्त होना ज्योतिष में यह बताता है कि आज आपको किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय पूरी तरह से अपने स्वयं के कर्म पर निर्भर रहना होगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। तुला राशि की बात करें, चंद्रमा की शतभिषा नक्षत्र में उपस्थिति आज बौद्धिक फैसले लेने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ कई ग्रहों का मजबूत महासमूह उपस्थित है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में सूर्य का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि का अभाव वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में एक न्यूट्रल और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित कर रहा है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है,
इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर किसी क्रूर या शुभ ग्रह की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है, जो कार्यक्षेत्र और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में एक स्थिर और सुरक्षित दिन का संकेत देता है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्राद्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, आज के दिन शतभिषा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर संवेदनशीलता को गहराई देने के रूप में देखा जा सकेगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि का अभाव वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में एक न्यूट्रल और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित कर रहा है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि, सूर्य और शुक्र के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर गुरु का गहरा असर है। इसलिए आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। भाग्य भाव का रिक्त होना ज्योतिष में यह बताता है कि आज आपको किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय पूरी तरह से अपने स्वयं के कर्म पर निर्भर रहना होगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। बैंक बैलेंस और पारिवारिक मामलों के इस भाव में ग्रहीय शांति यह सुनिश्चित कर रही है कि आज पारिवारिक विवाद या आर्थिक अस्थिरता जैसी कोई गोचरीय चुनौती नहीं है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे गुरु को बल देने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करना और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ सह गुरवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। धनु राशि की बात करें, आज के दिन शतभिषा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर एक नया उत्साह और जोश भरने के रूप में देखा जा सकेगा। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में गुरु की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा।
हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। पंचम भाव का गोचर आज पूरी तरह से शांत है, जो दर्शाता है कि लव लाइफ, विद्यार्थियों की शिक्षा और संतान पक्ष के क्षेत्र में पुराने ग्रहों का ही प्रभाव जारी रहेगा, कोई नई चुनौती नहीं है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मकर राशि की बात करें, पंचांग गणना के अनुसार आज शतभिषा नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से प्रैक्टिकल फैसले लेने का कार्य करेगी। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर केतु का गहरा असर है। इसलिए आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर मंगल का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ कई ग्रहों का मजबूत महासमूह उपस्थित है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। पंचम भाव का गोचर आज पूरी तरह से शांत है, जो दर्शाता है कि लव लाइफ, विद्यार्थियों की शिक्षा और संतान पक्ष के क्षेत्र में पुराने ग्रहों का ही प्रभाव जारी रहेगा, कोई नई चुनौती नहीं है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होगी। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे गुरु को बल देने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल या हल्दी का दान करें और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि की बात करें, आज के पंचांग में शतभिषा नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे नए रचनात्मक विचार लाने के प्रबल योग बन रहे हैं। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है।
चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि, सूर्य और शुक्र के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। मीन राशि की बात करें, चंद्रमा की शतभिषा नक्षत्र में उपस्थिति आज संवेदनशीलता को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में केतु का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। प्रेम संबंधों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष के इस भाव में ग्रहों का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, जो कि मानसिक शांति और बिना भटकाव के फोकस बनाए रखने का ज्योतिषीय संकेत है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। गोचर कुंडली में इस भाव के रिक्त होने का ज्योतिषीय अर्थ है कि आज आपके करियर ग्राफ में कोई बाहरी या अप्रत्याशित विक्षेप नहीं आएगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा।
उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।